तो देखो बच्चों, आज मैं अपने इस टॉपिक में किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का सेट कैसे डिसाइड करते हैं और कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल है नहीं है, आज हम इसी को इस टॉपिक में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ओके, देखो इससे पहले मैंने जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं उनका कंप्लीट डिस्कशन कर दिया था। आज मैं इसी के आगे जो है डिस्कस करूंगा। तो देखो, आपने देखा था कि जो क्वांटम नंबर्स थे, है ना, जो क्वांटम नंबर्स हैं मतलब कौन कौन से होते हैं ये, तो आपने देखे ये 4 थे। एक था n, जिसे आपने क्या लिखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। दूसरा आपने लिया था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, स्मॉल l। तीसरा हमने देखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि स्मॉल m, और फोर्थ था हमारा क्या, स्पिन क्वांटम नंबर s। ओके, n का आपने देखा था कि n रिलेटेड टू ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट को बताता है, जिसमें आपने देखा था कि L, M, N, O इस तरह की ऑर्बिट्स होती है। L जो था ये किससे रिलेटेड है बताओ, रिलेटेड टू सबसेल, ये ना, ये था जिसमें आपने देखा S, P, D, F इस तरह से थे। फिर एक था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, किससे रिलेटेड है बच्चों, ये रिलेटेड टू ऑर्बिटल्स इन सबसेल, कि किसी भी सबसेल में जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने होंगे, क्या होंगे। और एस्थ जो है ये है रिलेटेड टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक आपने अच्छी तरह से देखा था कि n जो है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट बताता है, l सबसेल बताता है, m ऑर्बिटल्स बताता है, और s स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा आपको मैंने बताया था कि पॉसिबल, ठीक है, सेट ऑफ मतलब क्वांटम नंबर का एक सेट बताया था, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो बताओ क्या सेट बताया था मैंने, कि ये होता है n, ओके, l और m। ये जो है एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स के लिए। मींस n जो होगा वो l और m से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ना तो बराबर होना चाहिए ना छोटा। l और m बराबर भी हो सकते हैं और l m से बड़ा हो सकता है, लेकिन m कभी भी l से बड़ा नहीं दिखना चाहिए। ये क्वांटम नंबर्स हैं। s की वैल्यू +1/2 हो सकती है, -1/2 हो सकती है, 0 भी हो सकती है। एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, ऑर्बिट बिल्कुल खाली हो या ऑर्बिटल बिल्कुल खाली हो, सबसेल खाली हो, इस तरह से। तीसरा आता है कि जब आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, कि आपको पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का सेट निकालना है, तो क्या करें। ठीक है, तो यहां पर जब हमें डिटर्मिनेशन करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर गिवन इलेक्ट्रॉन, कि आपको एक इलेक्ट्रॉन बता दिया गया है, तो उसके लिए आपको चारों क्वांटम नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते। तो देखो, पहला रूल है, सीधा सा है कि आपको क्या करना है, ठीक है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहली कंडीशन है कि आपको उसका क्या कैलकुलेट कर लेना है, लिख लेना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू, ठीक है, हुर्न्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन रूल, ठीक है, एंड ऑफ-बाउ रूल। समझ गए बच्चों कि आपको क्या करना है कि
आफ्बा रूल, हुंड रूल और पाउली एक्सक्लूजन रूल से उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। मींस कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में होगा, किस ऑर्बिटल में होगा, क्या स्पिन होगी, पहले आप इसे अच्छी तरह से डिसाइड कर लोगे। फिर ये मैं बता दूं कि आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा क्वांटम नंबर किस, मतलब कौन सी जो वैल्यू है कॉन्फ़िगरेशन में देख के वो कौन से क्वांटम नंबर को शो करती है। तो देखो यहाँ पे सपोज लिखा है 3, ऐसा लिख दूं मैं, यहाँ पे क्या लिख दूं, यहाँ लिखा है 3p3, ठीक है। ये लिखा है -1, ये 0 और ये क्या है +1। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान रखें कि ये जो वैल्यू है ये किसको इंडिकेट करेगी, n को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ये किसको इंडिकेट करेगी, l को। इनको देख के क्या लिखना है, m, और इन इलेक्ट्रॉन्स को देख के किसकी वैल्यू लिखोगे, s की। कई बार यहाँ ml ऐसे लिखा होता है, तो वही है, m हो या ml, ठीक है। यहां तक समझ गए ना कि ये जो किसी के आगे, किसी भी सबसेल के आगे जो भी नंबर लिखा होगा वो बताएगा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू। किस सबसेल में है इलेक्ट्रॉन वो बताएगा l, किस ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन उसके लिए m की क्या वैल्यूज हैं वो बताएगा m। यहां बता दूं मैं और कुछ पर्टिकुलर कि आपने देखा था pz अगर आता है तो m की वैल्यू 0 ले लेते हैं, dz² आता है तो m की वैल्यू 0 लेते हैं, px हो या py हो ±1 होती है, और dx² है तो m की वैल्यू क्या लोगे आप, 2, dxy है तो -2, और dyz dxz अगर ये है तो +-1 यूज होता है। ओके, अब मैं कहूं कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, कि इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इसके लिए क्वांटम नंबर का सेट क्या होगा, ठीक है। मैं ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर देखो आप क्या हो जाएगा, यहां पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n तो कितना लोगे, यहां से देखोगे n की वैल्यू कि ये 3 हो गई, l की वैल्यू किस सब सेल में है, p में, तो यहां हो गई 1, m की वैल्यू देखो -1, और s की वैल्यू क्या हो गई +1/2। समझ गए आप कि इसको देख के n लिख दो, है ना, किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन है l लिख दो, किस ऑर्बिटल में है m लिख दो, और उसका स्पिन देख के ये लिख दो s की वैल्यू। अब मान लो इस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको कैलकुलेट करनी है, तो देखो n कितना हो जाएगा 3, l कितना आएगा 1, m कितना आएगा 0, और s क्या आएगा +1/2। क्यों, क्योंकि ऑर्बिट तो तीसरी ही है, सब सेल भी वही है, तो ये दो तो सेम हो गए, सिर्फ ऑर्बिटल बदल गया। और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करें बच्चों तो बताओ क्या आएगा, तो हम लिखेंगे n = 3, l = 1, m = +1 और s = +1/2। यहां तक आप समझ गए ना अच्छी तरह से कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है, फिर उसमें सारे रूल लगाओगे आप, हुंड रूल, पाउली एक्सक्लूजन रूल, ठीक है। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। पॉसिबल सेट निकालना है तो ये रूल याद रखना है। बाकी मैंने ये आपको बताई दी कौन सी क्वांटम नंबर किससे रिलेटेड है। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट इसी तरह से लिखा है कि डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइन द सेट of 4 quantum number for, ठीक है, for valency electron of potassium। ओके, कि हमें इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर का सेट बताना है, पोटेशियम की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए आपके पास 3s2 3p6 4s1, है ना, 10 दोबारा 18 और 1 19। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ध्यान से देखें, ये जो है हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसकी
वैलेंसी ऑर्बिट या वैलेंसी सेल, यही है ना। बस अब आप इसको लिख लो ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर आपने लिख लिया 4s। आप जानते हैं कि s के लिए m की वैल्यू 0 होती है, तो यहां से देखो आप, तो हम लिखेंगे n। अब सेट देखें, सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या बन जाएगा, देखो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए सेट क्या बनेगा हमारा, n हो जाएगा 4, l 0, क्योंकि s सब सेल में है और s सब सेल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, ये तो आप जानते हैं। m 0 हो गया और s क्या आएगा बच्चों, +1/2। यहां तक क्लियर है बिल्कुल। इस तरह से आपने पोटेशियम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर डिसाइड कर दिए। ओके, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, जो इलेक्ट्रॉन आपको दिया गया था उसकी पोजीशन देखी आपने, वो आ रहा है 4s1 हो रहा है। बस जो n है वो उसके ये 4 हो गया, क्यों, क्योंकि ये ऑर्बिट को शो कर रहा है। सब सेल आपका s हो गया तो l 0 हो गया, s सब सेल होता है तो m हमेशा 0 होता है, और s की वैल्यू हो गई +1/2। दूसरा क्वेश्चन देखो इस तरह से है कि व्हाट इज द सेट ऑफ, ठीक है, 4 क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर क्या होंगे। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम नाइट्रोजन का ले लें। N7 होता है, 1s2, 2s2 और 2p3, ऐसा आपने लिख दिया। ठीक है, कि ये है लास्ट सेट बनाना है, तो क्वांटम नंबर निकालने हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए नाइट्रोजन के लिए, तो आपने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब आप देखो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हैं और यहाँ 5 से लेके 7 तक है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अगर आप देखोगे तो वो p में आएगी। ये 1, ये 2 और ये 3, यहाँ तक ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हो गए कितने बच्चों, 5 से लेके 7 तक के इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, 5th इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया 6th इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया 7th इलेक्ट्रॉन। तो यही लास्ट इलेक्ट्रॉन है, समझ गए ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन यही होगा इसका। यहां पर -1, ये 0 और यहां क्या है +1। तो हम यहां पर क्वांटम नंबर सेट निकालें, ठीक है, ऑफ क्वांटम नंबर सेट किसके लिए बच्चों, ये 4th के लिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर ये देखो, तो n की वैल्यू 2, l कितना रखोगे आप बताओ, 1, क्यों, क्योंकि p और सब सेल में है ना। m की वैल्यू लास्ट इलेक्ट्रॉन +1, और s क्या हो जाएगा बच्चों, +1/2। हो गया ना, यहां तक क्लियर है बिल्कुल। ओके, फिर देखो नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हम देखें कि अब ऑक्सीजन के लिए आते हैं, O8, तो 1s2, 2s2, 2p4। फिर यहां देखो आप लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p सब सेल, तो ये है -1, 0 और ये क्या है बच्चों +1, 1 2 3 अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। और ये हो गया यहाँ पर अगला इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये तो हो गया कौन सा इलेक्ट्रॉन, 5th, ये क्या था, ठीक है, जिस तरह आपने नाइट्रोजन में लिखा था 6th इलेक्ट्रॉन और ये था 7th इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये है हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन, यही क्या होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि हुंड रूल ये कहता है कि पहले जो 3 इलेक्ट्रॉन आए होंगे नाइट्रोजन में, फर्स्ट 5th से लेके 5th 6th और 7, पहले वो एक एक ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जो फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन बचेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, पेयर्ड हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब हमें यहां पर 4 क्वांटम नंबर का सेट निकालना है, ठीक है, क्वांटम नंबर सेट ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या आ जाएगा बताओ मेरे को, तो n = कितना लिखोगे आप, 2, यही होगा ना, जैसे आपने नाइट्रोजन में लिखा 2 1 प्लस, ऐसे ही l क्या हो जाएगा 1, m क्या हो जाएगा -1 और s क्या हो जाएगा -1/2। क्यों, क्योंकि इसकी स्पिन अपोजिट है, अपोजिट स्पिन के लिए -1/2, ठीक है, और क्लॉकवाइज स्पिन के लिए +1/2।
यहां तक क्लियर है? एक तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। अब मान लो मैंने ऐसा लिख दिया 3dz स्क्वायर और यहां लिखा है 1। अब मैंने कहा कि ठीक है, आपको सेट निकालना है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, ये वाला सेट कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा। तो देखो ये वैल्यू n को शो कर रही है, d ऑर्बिटल और d सब सेल सीधा दिख रहा है, तो n तो कितना हो गया 3, l कितना हो जाएगा बच्चों 2, क्योंकि d सब सेल है। ठीक है, और m की वैल्यू तो मैंने आपको पहले बताई है कि dz स्क्वायर हो तो उसके लिए m की वैल्यू 0 रख दोगे, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये बन जाएगा उसका सेट। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखो, अब आता है जैसे पॉसिबल सेट निकालना। आपको क्या निकालना है? पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो यहां अभी आपको सबसे पहले बता दिया है मैंने, n ग्रेटर देन l और l इक्वल्स और ग्रेटर देन m। इतना सा ध्यान रखना है तो पॉसिबल सेट निकलेगा। ये है कंडीशन, समझ गए ना? कंडीशन फॉर पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर। समझ गए बच्चों कि आपको पॉसिबल सेट निकालना है तो बस इतना सा याद रखना, n l m ये सेट बनना चाहिए और ये उनमें रिलेशन बनना चाहिए। मीन्स n हमेशा l और l से बड़ा होगा, कभी भी l और m n के बराबर नहीं होने चाहिए। कहीं ऐसा हो रहा है कि n और l बराबर दिख रहे हैं, n और m बराबर दिख रहे हैं, तो ये सेट पॉसिबल नहीं होगा। एक l और m बराबर हो सकते हैं, लेकिन l m से बड़ा हो सकता है, लेकिन m कभी भी l से बड़ा नहीं होगा। मतलब कहीं ऐसा क्वांटम नंबर का सेट दिखता है जहां m l से बड़ा दिख रहा है तो वो सेट पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा यहां पे n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 1 और s इक्वल टू प्लस 1/2। ठीक है, दूसरा सेट लिखा n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू -2 और s इक्वल टू प्लस 1/2। तीसरा सेट में लिखा n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू -2, s इक्वल टू प्लस 1/2। और फोर्थ सेट लिखा है n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 2, ठीक है, और s इक्वल टू प्लस 1/2। अब आपसे कहा जाए कि कौन सा सेट पॉसिबल है और कौन सा नहीं है, तो यहां देखो पहले वाले में देखोगे n l और m से बड़ा है, l और m में l बड़ा है, m छोटा है और s की ये है, तो ये पॉसिबल है। तो ये क्या होगा? पॉसिबल सेट है। ओके, n3 है, l2 है, m2 है। तो देखो l और m के न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर हो सकती हैं। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि l और m में न्यूमेरिकली -2 तो आ सकता है। l2 लोगे तो -2, -1 प्लस g प्लस 1 प्लस 2 तक तो जा सकते हैं ना, तो ये पॉसिबल है। n1 है, l2 है, m2 है। तो देखो यहां n छोटा है और l बड़ा हो गया, तो ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता ना इस कंडीशन से, तो ये पॉसिबल सेट नहीं होगा। n2 है, l1 है, m, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि l से m बड़ा नहीं होगा जब आपको l की वैल्यू दी गई हो, क्योंकि l1 है तो m की वैल्यू या तो -1 होगी, 0 या +1, -2 या +2, ऐसा तो आ नहीं सकती m की वैल्यू। इस तरह से आपको पॉसिबल सेट देखने हैं अच्छी तरह से। बात समझ गए बच्चों कि आपको पॉसिबल सेट में ये कंडीशन एक बार याद कर लेना है, इसी बेस पर आपको सेट निकालना है। फिर आता है कि अगला इस तरह का क्वेश्चन होता है कि डिटरमाइन, ठीक है, या कैलकुलेट, हम कह सकते हैं कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हैविंग m इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर सोडियम। ये है कि अगर आपको ये बताना है कि सोडियम में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके लिए m की वैल्यू 0 है, तो ध्यान रखें कि फॉर ईच सबसेल, ये बात ध्यान रखना है कि फॉर ईच सबसेल, ठीक है, 1 वैल्यू ऑफ m ऑलवेज इज 0। मतलब
कोई भी सबसेल ले लो, उसके एक m के लिए m की वैल्यू 0 तो आएगी। देखो अब आप s है तो एक बार m 0 तो आएगा। p में चले जाओ, ठीक है, तो -1 0 और क्या आता है +1, ये किसकी वैल्यू है m की। d में चले जाओ तो यहां पर देख रहे हैं आप, ये एक बार m आ गया, मतलब है कि यहां पर ये m की वैल्यू दिख रही है आपको। ठीक इसी तरह से अगर d में चले जाओ -2 -1 0 +1 +2, यहां पर आप देख रहे हैं ये m की वैल्यू एक बार 0 आ गई, ठीक है, ये m की वैल्यूज हैं इसकी। f में चले जाओ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यहां पर m की वैल्यू 0 आ गई। समझ गए ना। तो हर एक सबसेल में मैक्सिमम एक बार 0 तो आएगा, चाहे वो -1 +1 या -2 +2 आए या ना आए, s से लेके कोई भी सबसेल ले लो एक बार m तो आएगा। और हम जानते हैं कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑक्यूपाइड इन ऑर्बिटल, मैक्सिमम, ये कौन सी कंडीशन है, मैक्सिमम। मिनिमम तो 0 या फिर 1 भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है, पहले उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो और पहले उसमें सारे सबसेल देख लो। जैसे आपने Na का लिखा 11, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और 3s1। तो देखो यहां पर एक बार, ठीक है, m0 यहां आएगा, एक बार यहां m0 आएगा, एक बार यहां m0 आएगा, एक बार यहां m0 आएगा। यहां इलेक्ट्रॉन देखो s की वैल्यू 2 है, ठीक है, यहां s की वैल्यू 2 है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, यहां s की वैल्यू 2 हो जाएंगी और यहां s की वैल्यू 1 होगी, जिनके लिए m की वैल्यू 0 है। तो सोचो आप कि टोटल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए जिनके लिए m की वैल्यू 0 है। तो ये हो जाएंगे 2 + 2 + 2 + 1, तो कितने हो गए 7। बात समझ गए ना कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देख लो, हर एक सबसेल में एक बार m0 तो आएगा, m = 0। इसका मतलब है कि किसी भी सबसेल में अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख के इलेक्ट्रॉन्स देख लिए कि किसी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके बेस पर s निकाल सकते हैं, m निकाल सकते हैं। तो m की पूछी गई थी तो m निकाल दो। मैंने कहा मान लो कि ऑक्सीजन में बताएं कि कितने होंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन में जैसे आप जाओगे तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 2p, ये हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल हमारे पास ही है 8, तो 8 का मतलब है 2p4। तो यहां पर आप देखो, ठीक है, m = 0 आ रहा है, यहाँ m = 0 आता है, यहाँ भी m = 0 आ गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप इलेक्ट्रॉन देखें और यहाँ जाओगे तो m0 में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। आप लिख के देख लो ऐसे, -1 0 +1, तो यहाँ पर 2, ठीक है, तो यहाँ पर 1, तो यहाँ होगा। तो टोटल कितने हो गए m0 में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए बच्चों, 5। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल कि इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं कि कितने ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनके लिए m की वैल्यू 0 है। एक और पॉइंट याद रखना कि इफ ऑल ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं, ठीक है, तब ध्यान रखें कि s की 1/2 वैल्यू और s की -1/2 वैल्यू 50-50% होंगी। जैसे नियोन है, मान लो नियोन 10, 1s2 2s2 2p6, तो आधी वैल्यू मतलब है 10 हैं ये टोटल इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6, तो 10 में से +1/2 वाली 5 होंगी और -1/2 वाली भी क्या होंगी, 5 होंगी। अगर ऑड है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो ज़्यादातर आप देखोगे ऑड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने पर जो ये है प्लस वैल्यू, जो +1/2 होती हैं वैल्यू s की, वो हमेशा ज़्यादा होती हैं -1/2 से। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी का रीज़न है, तो वहाँ पर हम अलग से दिखेंगे जब हुंड रूल पढ़ेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है कि +1/2 वैल्यू -1/2 वैल्यू से ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर कंप्लीट फील्ड है तब तो ये 50-50% निकलेंगी। अगर मैं कहूँ कि नाइट्रोजन में बताओ कितनी होंगी नाइट्रोजन में, तो 1s2 2s2 2p3, ठीक है, तो s की +1/2 और
यहाँ पर -1/2, ठीक है, +1/2 -1/2, लेकिन यहाँ जाएंगे तो +1/2 +1/2 +1/2, तो टोटल देखो कितनी हो गई 5, और ये 2 कितनी हो गई 2, ये हो गई। तो इस तरह से हमें बताना होता है कि किस में कितनी S की है, कितनी P की है, कितनी D में है, इस तरह से। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? इस तरह से आपको किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर को सेट निकालना है, उनको बताना है। तो आप इसी तरह से मान लो आपको आ जाए स्कैंडियम 21, बताएं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सेट क्या होगा, ठीक है। तो आपने लिखा स्कैंडियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 तो 3d1, ओके। तो यहां पर आपके पास आ गया, ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबसेल, क्योंकि डेफिनेशन ही है डी ब्लॉक की कि एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर, ठीक है, एंटर इन डी सबसेल। तो इसका मतलब है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी में है, तो यहां पर है लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब मैं कहूं एन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो आपने लिखा क्या 3, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्यों, क्योंकि ये है हमारे पास 3d1, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी +1/2। ये है हमारा, इस तरह से डी ब्लॉक में डिसाइड करना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान रखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंटर इन, ठीक है, डी मतलब n-1 d ऑर्बिटल्स इन ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और अगर f ब्लॉक में जाओगे तो n-2 f में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, f ब्लॉक में। p में तो आप देखते ही हैं np में, s में लास्ट में s में ही आता है। लेकिन अगर d ब्लॉक f ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स पूछ ले तो बस उसकी पोजीशन देख लो। अब मान लो मैं कहता 20 नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा क्वांटम नंबर, है ना, तो n की वैल्यू आप 4 लेंगे, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और s की वैल्यू +1/2 ले सकते हैं, या फिर -1/2 भी ले सकते हैं। मतलब उन दोनों में से कोई भी एक s तो हो गई। 20 नंबर का क्वेश्चन, 19 और 20 इलेक्ट्रॉन जो है वो s में ही एंटर है, 21 बाहर d में चला गया। तो इस तरह से आपको 4 क्वांटम नंबर के सेट निकालना बताया मैंने आपको। बाकी क्वांटम नंबर्स क्या हैं, किस तरह से डिफाइन किए गए हैं, वो सारा पहले ही बता चुका हूँ। इस तरह से आप एक बार अच्छे से एक बार पढ़ लो, इस तरह से कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 4 क्वांटम नंबर्स का सेट कैलकुलेट करने में, डिसाइड करने में किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, फिर देखते हैं उसमें हम लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल्स, ओके। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो मैं आज एंड करता हूँ इसको बच्चों।